अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कह सकें यहाँ पर सारी दुनिया के, सारे कास्ट के, सारे मजहब के लोग आते हैं। की शिक्षा देते हुए उन्हें हम सत्य, अहिंसा और संयम के संस्कारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दें तो आप देश हित में काम करने वाले भी बहुत बड़े लोग बन सकते। मैंने रेवाड़ी को बाहर से भी देखा है और भीतर से भी देखा है, जो जैनपुरी है। समझ आ रहा है? सब जगह घुमा हूं। दिगंबर जैन राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि प्रणमय सागर महाराज का रेवाड़ी आगमन हुआ। उनके रेवाड़ी आगमन पर जैन समाज के लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। नाईवाली चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और नसिया जी मंदिर तक, जो कि जैन समाज का प्रमुख मंदिर है, नसिया जी मंदिर में मुनि प्रणमय सागर जी महाराज ने प्रवेश किया। यहाँ पर भक्तों को संबोधित करते हुए, श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुनि प्रणमय सागर जी महाराज ने कहा कि कुछ समय पूर्व वह चातुर्मास के लिए रेवाड़ी आए थे और यहाँ पर उन्होंने अकलंक शरणालय, जो छात्रावास का पौधा लगाया था, आज वह खासा फल फूल रहा है। उन्होंने जैन समाज के लोगों से कहा कि इस पौधे को हमें और बड़ा करना है। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि आप दिल बड़ा कीजिए, कोई भी काम असंभव नहीं है। उन्होंने समाज के लोगों को कहा कि अकलंक शरणालय को इस तरह से विस्तृत करना है कि इसमें सिर्फ जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज के बच्चों को भी शिक्षा का दान दिया जा सके। उन्होंने जैन समाज के लोगों से कहा कि वे परोपकार के जितने काम हो सकते हैं आगे बढ़कर उन्हें करें, ताकि समाज में उनकी एक अलग पहचान रहे। सुनिए जैन मुनि प्रणमय सागर महाराज ने क्या क्या कहा। की शिक्षा देते हुए उन्हें हम सत्य, अहिंसा और संयम के संस्कारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दें तो आप देश हित में काम करने वाले भी बहुत बड़े लोग बन सकते हो। सब कुछ संभव है, बस आपको यह कहना सीखना है, महाराज जैसा आप कहो हम वैसा कर लेंगे। दुनिया में इसी रूप में जाना जाए कि अगर बच्चों को कहीं पर जैनिज्म के हिसाब से कोई अच्छे संस्कार देने की कोई इंस्टीट्यूट है तो हर व्यक्ति की आंख रेवाड़ी की तरफ लगी हुई हो। दुनिया में और कोई ऐसी जगह इतनी बढ़िया सुविधाओं के साथ नहीं है जो आपने यहां पर तैयार की है, और आगे भी इससे अच्छी सुविधाएं देने में ही आप अपना धन रस और मन रस थोड़ा सा निचोड़ दें। सुन रहे हो? तो ये सब भावना महाराज कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आप कहोगे, जो आप चाहोगे। इसलिए ऐसे लोगों के माध्यम से मैं सोच करके रह गया जो वृद्ध तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर अच्छी क्षमताएं हैं, अच्छी सोच है, अच्छा इनके अंदर विचार है। इसी के माध्यम से यह समाज का नाम और काम दोनों आगे बढ़ रहे हैं और ये इसी तरह से बढ़ने चाहिए। आगे भी आप लोग थोड़ी सी अपनी दिल में जगह बनाओ। कहां बनाओ? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी बातें आपको उल्टी लगती होंगी। आप कहोगे दिल में जगह बनाने से बच्चे कैसे रह जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सिर्फ दिल में जगह बनाओ। आज भी इतनी क्षमता है कि भले ही आपके लिए इस परिसर में 50 बच्चों से ज्यादा रहने की क्षमता ना हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना दिल बड़ा बना लो तो हमारे पास, हमें दिख रहा है कहां कहां जगह है। क्योंकि मैंने रेवाड़ी को बाहर से भी देखा है और भीतर से भी देखा है, जो जैनपुरी है। समझ आ रहा है? सब जगह घुमा हूं और मुझे आज भी दिख रहा है कि अगर आप लोग अपनी थोड़ी सी दिल में अच्छी जगह बना लो तो आपके लिए अगले साल से यहां पर 100 बच्चे और बढ़ सकते हैं और 100 बच्चों का और प्लस होकर के यह संस्थान आगे बढ़ सकता है। क्या आप कोई ऐसी चीज अपने लिए तैयार नहीं कर सकते कि जिसमें हमें यह ना कहना पड़े कि केवल यहां पर जैन बच्चों का ही हॉस्टल है। हम ये कह सकें यहां पर सारी दुनिया के, सारे कास्ट के, सारे
मजहब के लोग आते हैं, लेकिन वह यहाँ के नियमों के अनुसार ही संस्कार के साथ शिक्षा लेते हैं। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपकी सोच अगर बढ़े तो ये भी सब कुछ संभव है। और अगर ऐसा आपने कर दिखाया तो सारी दुनिया में एक नमूना आपके लिए ही होगा कि आपने दुनिया के हर जाति के लोगों के लिए अच्छे संस्कार देने की पहल की, और ये अच्छे संस्कार आप दे सकते हैं। ये आपके अंदर एक ताकत है, क्योंकि इतने दिनों में हमने भी देख लिया रेवाड़ी के लोगों को अगर एक ही काम में है कि ये अच्छी स्कूलिंग कर सकते हैं, ये अच्छी टीचिंग लोगों को दे सकते हैं। संस्कार के साथ में शिक्षा क्यों भेजना भाई? अहिंसा, सत्य, संयम के तो संस्कार दिए जाते हैं, और इसके अलावा क्या होता है? शालीना, इसी का नाम तो जैनिज्म है, और क्या? हम अपने आप में अपने बच्चों को किस तरह से जैनिज्म की शिक्षा दें, कहां पहुंचाएं, तो हम सोच के रह जाते हैं। अगर हम अभी कह देंगे रेवाड़ी में, तो यहां से प्रश्न उठने लगेंगे, महाराज ये तो केवल जैन बच्चों के लिए। आप पहले सोचना शुरू करो। आज दुनिया के अंदर सर्वधर्म समभाव के साथ में अनेक तरह की संस्थाएं चलती हैं। आपके अपने संस्कारों का प्रभाव उसके ऊपर शिक्षा के साथ साथ पड़ सकता है, और आप ऐसी अनेक स्कूलें देखते हैं। आपकी जैन स्कूल भी चलती है, अगर आप वहां पर नमोकार मंत्र पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, उसकी क्यों करेगा कोई? जहां जैसा कल्चर होता है वहां उस कल्चर के आगे उसी तरह से बच्चों को बढ़ाने के लिए किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, और सबको पता होता है अगर आप किसी वैदिक संस्था में जाते हैं तो वहां पर गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, और अगर आप किसी जैन संस्था में आते हैं तो आपको नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नमोकार मंत्र हर कोई सीखता है, हर कोई पढ़ता है। इसी तरह से हम जैनिज्म के जो संस्कार हैं, क्या संस्कार हैं? अहिंसा, सत्य, संयम, उत्तम क्षमा, मार्दव, ब्रह्मचर्य, इन संस्कारों को। हाँ, आज यह संस्था अकलंग शरणालय के नाम से जो स्थापित हुई है, आज इस संस्था में जो आदर्श उपस्थित किए हैं वह सभी लोगों के लिए, जो भारत की समाज है, अभी तो ये केवल जैन समाज के लिए आदर्श उपस्थित हुआ है। आगे मेरी भावना है कि ये जैन अजैन सभी समाजों के लिए इसी तरह का ये आदर्श और थोड़ी सी वृद्धि को प्राप्त हो। और ये संस्था आज अपने आप में एक अनूठी संस्था है। जैन पब्लिक स्कूल में जो CBSE बोर्ड से जो पढ़ाई होती है वह भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, और साथ साथ जो नसिया परिसर में अकलंग शरणालय बना है वहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। इस तरह से जो शिक्षा और संस्कार का मेल है, जिसकी आज सभी बच्चों को ज़रूरत है, उसका एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पर आपको रेवाड़ी में देखने को मिलता है। इसलिए इस संस्था को आशीर्वाद। इसी तरह से अन्यत्र भी लोग प्रयास करें ताकि शिक्षा और संस्कार दोनों एक साथ बच्चों को उपलब्ध हो पाएँ।